तो सबसे पहला पॉइंट इसमें अपने साथी, अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ की शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों के प्रति सचेत रहना। जो भी आपका पार्टनर है उसकी फिजिकल और इमोशनल नीड के प्रति जागरूक रहना सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप अपने साथी के प्रति जागरूक हो, उसके फिजिकल और इमोशनल नीड के प्रति, तो आपके अंदर सिंपैथी है। उनके व्यक्तित्व को समझे और उनका सम्मान करें। हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है अलग अलग होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। तो मैक्सिमम जो मैरिज होती है ना, उसमें एक इंट्रोवर्ट होता है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है। कभी कभी दोनों जब शादी सेम हो जाता है ना, इंट्रोवर्ट दोनों है या दोनों एक्सट्रोवर्ट है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज ज्यादा होती है। नहीं तो मैक्सिमम कपल्स में 80% में कपल्स कैसे होते हैं, एक इंट्रोवर्ट होगा, एक एक्सट्रोवर्ट होगा। तो आप उसके व्यक्ति, वो ज्यादा बात नहीं करेगा, एक ज्यादा बात करेगा, एक ज्यादा बात करेगा, देखा होगा आपने। तो आप अपने पार्टनर के व्यक्तित्व को समझे और उसका सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। जब वे अपनी भावनाओं का संचार कर रहे हैं तो अपने आप को उनकी जगह पर कल्पना करें। देखिए, जब आपका पार्टनर एक इमोशनल कम्युनिकेशन कर रहा है ना, तो उसकी जगह पर आप रह के कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वो क्यों ये कर रहा है। ठीक है, अपनी स्वयं की देखभाल पर ध्यान दें। बहुत सारे लोग शादी होने के बाद, लेडीज लोग भी देखा है मैंने, लेडीज लोग तो सजने संवरने का बहुत ध्यान रहता है सब कुछ, लेकिन शादी होके जैसे 5 साल 10 साल हो गए ना, तो वो मेकअप ही नहीं लगाएंगी। मेकअप किट कहाँ पड़ा है पता ही नहीं। अरे भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेकअप नहीं करना है। 50 साल की एज तक लेडीज को मेकअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 50-60 साल तक। ठीक है, हाँ 60 साल के ऊपर है तो मेकअप मत करो ज्यादा। 60 के ऊपर हो गया ना तो मेकअप, तब तक आप मेकअप कर सकते हैं हर लेडीज। बहुत लोग, जेंट्स लोग, बहुत लोग अपने ऊपर ही ध्यान नहीं देते हैं। अभी तो शादी हो गया, अभी क्या अपने ऊपर ध्यान देना, नहीं। आपको अपनी देखभाल खुद करना है। अपने रिश्तों में सहानुभूति पैदा करने के लिए आपको अपनी जरूरतों और भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। बहुत लोग अपने हेल्थ पे ही ध्यान नहीं रखते, खाना ही टाइम पे नहीं खाएंगे, पैसा इतना कमाएंगे, ये करेंगे, लेकिन खाना टाइम पे नहीं खाएंगे। नहीं, आपको अपने शरीर की, अपने, क्योंकि आपका शरीर सही नहीं रहेगा तो आपके इमोशंस सही नहीं रहेंगे। आपके प्रति आपके अंदर सहानुभूति की भावना नहीं आएगी। आप चिल्लाएंगे, चीखेंगे, बोलेंगे, ऑफिस में जो व्यवहार है आपका, घर पे भी आके वही होगा। इसलिए स्वयं की देखभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एम्पैथी को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं ना, उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए समय निकालना सुनिश्चित करें जो आपकी व्यक्तिगत भलाई को बढ़ाती है। जैसे कोई खेल हुआ, योग साधना हुआ, ध्यान हुआ, प्रार्थना हुआ या मालिश, ये जो भी चीज है ना, ये चीजों में आपको पार्टिसिपेट करना है। दिन में कोई एक गतिविधि जो आपको लग रही है, 20 से 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो आपके पास समय, एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको देना पड़ेगा। क्योंकि ये आपके शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपकी इमोशंस को बैलेंस करेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप इमोशनल इम्बैलेंस होंगे, फिर आपके अंदर एम्पैथी नहीं आएगी। फिर आप बोलते हो ना, मेरे अंदर तो वो डेवलप ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ये सब चीज नहीं कर रहे हो। दूसरा बात है कि कहां से होगा, जब आपका साथी बात कर रहा है तो उस पर ध्यान दें। बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करें ना, बीच में ना बोल देना। सचेत होकर अपने साथी का एक एक वर्ड, हर एक चीज को पूरा ध्यान से सुने। क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों, उसका क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मैक्सिमम टाइम गलती करते हैं, अपने पार्टनर की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं देते हैं, उसको पूरा बोलने ही नहीं देते हैं। ठीक है, और ये बहुत बार लेडीज लोग में होता है। कुछ बोलेगा हस्बैंड तो बोलेगा, अरे आप चुप रहो, मैं समझ गई, आप बस यही करने, आपका वही काम है। पूरा सुन के लो, उसके बाद जवाब दो। या वाइफ बोल रही है, हस्बैंड बोलेगा मेरे को समझ में आ गया, अरे पूरा तो सुनो उसको क्या बोल रही है। इसका मतलब आपके अंदर सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति कैसे विकसित करें, ये सीखने का एक आसान तरीका यह है कि आपका साथी क्या कहना चाहता है ये सीखें। बिना कोई निर्णय किए इस बारे में प्रश्न पूछें कि वे आपको क्या बता रहे हैं, मुझे इसके बारे में और बताएं, या आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं। देख रहे हैं आप पिक्चर्स कैसी लगाइए, सुने ध्यान से, सामने वाले को सुनना है आपको। अक्सर किसी रिश्ते में दूसरे व्यक्ति द्वारा विषय उठाने से पहले ही आप चीजों में गड़बड़ी महसूस कर सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि आपका साथी उदास है तो उनसे पूछें कि चीजें कैसी चल रही हैं। जो वे कह रहे हैं कभी ना माने। जैसे पूछोगे ना लेडीज लोग को, कैसा चल रहा है, हाँ सब ठीक है,
अगर लेडीज ने बोल दिया सब ठीक है, इसका मतलब ठीक नहीं है। अपने सामाजिक दायरे से बाहर निकलें और नए लोगों से मिलें, क्योंकि सहानुभूति खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखने के लिए आधारित है। इसलिए नए लोगों से मिलना ऐसे सहानुभूति निर्माण अभ्यासों में से एक है। अगर आप कुछ एक लिमिटेड सर्कल में, तो और लोगों से मिलिए आप, ठीक है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अलग अलग लोगों की विचारधाराओं से मिलें। अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए उनसे चर्चा करें और समझें कि वे चीजों को इस तरह से क्यों देखते हैं और उनकी मान्यताएं कहाँ से आती हैं, और चीजों के बारे में आप जानें, ठीक है। बातचीत करते समय फोन या लैपटॉप जैसी सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर रखें, ताकि आप पूरी तरह से मौजूद रहें। जब आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं या किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो वहां पे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। बहुत लोग बात करते हैं और मोबाइल में देख रहे हैं, तो वो मतलब नहीं है। ये देखिए पिक्चर से आपको समझ में आएगा। किसी भी जो सामुदायिक संगठन में, जो बोलते हैं ना स्वयं सेवक बने, थोड़ा योगदान दे समाज के लिए। इसमें आपको अपने समुदाय में योगदान करने, और उन लोगों, जैसे अभी एनजीओ चलाते हैं हमारे शैलेश जायसवाल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और गीता जायसवाल, ये दोनों लोग समाज के लिए बहुत सारा योगदान दे रहे हैं, फ्री में सर्विस दे रहे हैं समाज के लिए, ठीक है। बच्चों को सिखाते हैं, लोगों के लिए कुछ चीजों का कर रहे हैं, बहुत सारा सामाजिक काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई संगठन से जुड़ जाएं, आप फ्री में वॉलंटरी काम करके दें तो समाज के लिए, तो इससे भी आपके अंदर सहानुभूति की भावना बढ़ेगी। अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को चुनौती दें। अभी बहुत लोग के बहुत सारे पैटर्न्स बने रहते हैं पुराने, ये तो ऐसा ही होगा, वो तो ऐसा ही होगा, लेडीज लोग तो ऐसे ही होते हैं, लेडीज लोग सोचते हैं जेंट्स तो सब ऐसे ही होते हैं। ये पूर्वाग्रह है आपका, एक मिथ है, इसको चुनौती दें। नहीं, सब लोग ऐसे नहीं होते। आप उस बात को बदलें जो आपको लग रहा है जिससे नुकसान होगा ना, उन चीजों को बदलें। दूसरों के साथ समाना, मतलब जो डिफरेंसेस है उसकी जगह पे दोनों में क्या यूनिकनेस है उसकी तलाश करें। किसी भिन्न कपल्स के तरीकों का क्या मतलब है, इसके लिए बारे में अपनी पूर्व धारणाओं की जांच करने का अभ्यास करें। फिर देखें कि उन व्यक्तियों के साथ आपकी क्या समानता हो सकती है। लोगों के अंदर कुछ न कुछ कॉमन, आप देख रहे हैं ग्रुप में कैसे बना है, लोगों के अंदर कुछ न कुछ चीज कॉमन होता ही होता है। अपने आप को असुरक्षित बनाएं, मतलब किसी रिश्ते में सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए आप अपना खुद का मुखौटा हटाएं। हर व्यक्ति एक मुखौटा लगा के रखा हुआ है, ताकि आप अपनी भावनाओं को अपने साथी के सामने प्रकट कर सके। आप अच्छा बने मत, अच्छा बनने का दिखावा ना करें, अच्छा रहें, ठीक है। मुखौटा अपना उतार दें। यह बदले में उन्हें आपके प्रति खुलने की अनुमति देता है। सहानुभूति दो तरफा सड़क है। क्या है ये? वन साइड नहीं, दोनों साइड का है, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हम लोग रखते हैं कि नहीं, मुखौटा रखते हैं कि नहीं, दिखाते हैं कभी कभी हम, जो वैसे हम होते नहीं। अपने कथित विरोधियों पर दया करें, चाहे वो कोई विरोधी राजनीतिक दल का हो या सिर्फ परिवार का कोई सदस्य हो। उसके प्रति करुणा का अभ्यास करने से आपकी सहानुभूति क्षमताएं मजबूत होंगी। अगर आपका किसी के साथ जमता नहीं ना, जैसे भी कोई पार्टी, दो अलग अलग पार्टी, लेकिन आप जब सम्मान सहानुभूति रखते हो ना, तब जाके आपके अंदर चीजें बदल जाती हैं। लोगों के ऊपर दया रखें की भावना रखें, तब आपके अंदर सहानुभूति बढ़ जाएगी। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें, इससे आपको अनुभव होगा कि असहाय और विनम्र महसूस करना कैसा होता है। सहानुभूति कौशल विकसित करने के लिए महसूस कराना एक उपयोगी हथियार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टूल्स है सहानुभूति, ठीक है। तो और एक दो चीज हम बताएंगे, उसके बाद हम आज का टॉपिक एंड करते हैं। क्या सहानुभूति रखने वाले का रिश्तों में, बहुत लोग बोलते हैं अगर मैं सहानुभूति रखेगा तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा रिलेशनशिप में। कितने लोग को ये सवाल है, कितने लोग को ये क्वेश्चन है कि अरे हाँ, मैं तो बहुत अच्छे से रहता हूं या मैं बहुत सहानुभूति, लेकिन मेरा पार्टनर ही ऐसा नहीं करता है और वो रखने से मुझे प्रॉब्लम होता है। इसी रिश्ते में सहानुभूति कैसे पैदा करें, इसकी उचित समझ के बिना एक सहानुभूति रखने वाले को रिश्ते चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं। वे अपने साथी की भावनाओं से अभिभूत हो सकते हैं, उन्हें अपने ऊपर ले सकते हैं या उनसे हावी हो सकते हैं। हावी हो सकते हैं मतलब क्या है, यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना, कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो मेरे रिलेशनशिप है वो किस तरह से है, मैं किस तरह से उस रिलेशनशिप को ले रहा हूँ, ठीक है। आपको ये समझने की जरूरत है कि मेरा जो पार्टनर है, जो मेरा साथी है, वो मेरे साथ जो भी चीजें कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो ये मेरे साथ कर रहा है। तो वो आपको समझना पड़ेगा, और वो कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, सहानुभूति रखने से होगा। सहानुभूति जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक चीजें बदलेंगी नहीं, ठीक है।
इसलिए आपको सहानुभूत रखना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, चिकित्सक इस प्रभाव से अवगत है, यही कारण है कि अपने रोगियों का बोझ उनके चिकित्सा कार्यालय के बाहर न ले जाने के लिए स्वयं अन्य चिकित्सकों से परामर्श करते हैं। सहानुभूत रखने वालों को अपनी भावनाओं को अपने साथियों से अलग करने का कौशल सीखने की जरूरत है, ताकि वे दूसरे व्यक्ति की जीवन भावनाओं को अवशोषित न करें। ठीक है। उसके अलावा पैसे तो लौटा सकते हैं, लेकिन सहानुभूति के सब वे ऋण हैं जिसे चुकाना इंसान की शक्ति के बाहर है। बराबर है कि नहीं? पैसा आप किसी से लोगे तो लौटा सकते हैं, लेकिन कोई सहानुभूति का शब्द आपके साथ रख दिया ना, तो ये एक आपके ऊपर ऋण हो जाता है जिसे चुकाना इंसान के शक्ति के बाहर है। एग्री है? सही बात है। देखो, हम सभी इंसान हैं और दूसरों के साथ जुड़ने की हमें जरूरत है, आती है, हर व्यक्ति को आती है। व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर पर समस्या समाधान में सहानुभूति लागू करके हम करुणा, सम्मान और दयालुता फैलाते हैं। सहानुभूति और समझ, इंपैथी और अंडरस्टैंडिंग, ये शक्तिशाली हथियार हैं जो रिश्तों को बदल सकते हैं पॉजिटिव तरीके से। भावनात्मक संबंध, विश्वास और समर्थन को बढ़ावा दे सकते हैं। सक्रिय रूप से सुनने, मतलब एक्टिव लिसनिंग, भावनाओं को मान्य करने और परिप्रेक्ष्य लेने का अभ्यास करके आप अपने साथी के लिए एक सुरक्षित और पोषणपूर्ण वातावरण बना सकते हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। याद रखें, इंपैथी और अंडरस्टैंडिंग निरंतर चलने वाली प्रथाएं हैं जिनके लिए इरादे और प्रयास की आवश्यकता है। ये कोई एक बार की बात नहीं है कि कर दिया एक दिन और उसके बाद भूल गए, नहीं, ये कंटिन्यू है। जैसे हमको रोज खाने की जरूरत है, रोज नहाने की जरूरत है, रोज सोने की जरूरत है, इसी तरह से रोज सहानुभूति और अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? जो मैंने आज अभी बताया, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको इससे कुछ एक लाइन भी अंडरस्टैंड हो गई, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। थैंक यू वेरी मच। बट आज आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको उनका समय मिल रहा है। तो ये टॉपिक के ऊपर हम हमारे जो मास्टर्स हैं सब्जेक्ट्स के, रिलेशनशिप के, जो और माइंड ट्रेनर हैं, वो बताएंगे कि इंपैथी और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में क्या रोल अदा करता है और कैसे इसको आप लागू कर सकते हैं। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेल्सन डिसूजा। रंजीत सर तो पूरा सेशन बहुत अच्छे सहानुभूति को लेके अलग अलग उसके अंदर क्या क्या सब कैटेगरीज होते हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच रंजीत सर। और मास्टर वो है, हर बार वो फॉरगिवनेस के मास्टर है और फॉरगिवनेस बहुत अच्छे से सिखाते हैं, मेडिटेशन कराते हैं आप लोगों को। एक ऐसे कोच जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिलेशनशिप कोचेज है, उनका नाम आता है। और बहुत अच्छे से वो फ्री सेशंस हर हफ्ते एक पॉइंट बनाते हैं कि वो फ्री सेशंस रखते हैं और उसके अंदर वो ऐसा कभी मुश्किल से ऐसा हुआ है कि वो कभी मिस किए। तो बहुत अच्छे से वो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका एक मिशन है कि मैक्सिमम कपल्स को वो हेल्प करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में, एक हैप्पी लाइफ देना चाहते हैं। तो जो टॉपिक है सहानुभूति, तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा कि सहानुभूति जो है, अगर इंग्लिश में देखने जाए, इसके दो भाग है। ठीक है, सहानुभूति, सिंपैथी एंड एम्पैथी, दोनों इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सिंपैथी क्या होता है? जब आप किसी को देखते हो ना, किसी को मार लगती है और आप वो देखते हो कि वो गिर गया और उसको उठाने के लिए और कोई है नहीं, आप तुरंत दौड़ते हैं ना उसको उठाने के लिए, दैट इज सिंपैथी। ओके, वो एक तरीके का सहानुभूति है कि आप कुछ सोचे नहीं आपने, आप बस दौड़े और उसको हेल्प किया, सो दैट इज सिंपैथी। और एम्पैथी क्या होता है कि वो गिर गया, जब वो गिर गया आप दौड़े नहीं, लेकिन जहां आप हो वहां खड़े रह के उसकी फीलिंग को आपने अपने अंदर महसूस किया, दैट इज एम्पैथी। ओके, इस बात को आपको समझना है। तो रिलेशनशिप में हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं? रिलेशनशिप में हम अपने पार्टनर्स को देखते हैं और सहानुभूति का अलग एक वर्ड है कंपैशन, इंग्लिश में कंपैशन बोलते। ठीक है, तो हमें ना जानबूझ के, मैं सबको बोलता हूँ, मेरा एक टेक्निक है, सबको बोलता हूँ जानबूझ के क्रिएट करना पड़ेगा कंपैशन। कंपैशन ऐसे नहीं आएगा रंजीत सर की बातें सुन के
आपके अंदर कंपैशन नहीं आएगा। अगर आपके अंदर है कंपैशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कैसे क्रिएट करेंगे? जानबूझ के एक हैबिट, जानबूझ के जब आप कुछ चीजें करते हैं ना, उसका एक हैबिट बनता है। तो कंपैशन, सहानुभूति का एक हैबिट बनाना पड़ेगा। जब भी आप अपने पार्टनर को देखते हैं, वो जॉब से आते हैं या आती है, तो पूरे दिन में क्या हुआ है, अगर वो जॉब से आए और दुखी दिख रहे हैं, तो आप एक सहानुभूति क्रिएट करते, कंपैशन क्रिएट करते हैं उनके लिए कि यार मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए वो पूरे दिन 9 घंटे काम करते हैं, 8-9 घंटे काम करते हैं, उसके बाद वो घर पे आते हैं और आज उनका मूड ऑफ है, तो कुछ तो बात ऐसी हुई रहेगी। उसको समझ के आप जाके सबसे पहले पानी का ग्लास देते हैं, फिर उनको एक हग देते हैं या उनके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया कि आपका आज ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुआ है या जिससे आप थोड़ा सा आपका मूड ऑफ हुआ है, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, क्या हुआ मुझसे शेयर करिए। तो दिस इज कंपैशन, कि वो प्रॉब्लम में है, उसके चेहरे के ऊपर से आपको पता चल रहा है और आप उनको सहानुभूति दे रहे हो, कंपैशन क्रिएट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के अंदर, समझ रहे हो, ठीक है। और जब आप उनके, जब आप गए, अपने सिंपैथी क्रिएट की, ठीक है, इमीडिएटली उनको गए, उनको आपने सपोर्ट क्रिएट किया, एक कंपैशन क्रिएट किया, लेकिन उसके साथ साथ आपको एम्पैथी भी क्रिएट करना है कि पूरे दिन में, एम्पैथी क्या है? एम्पैथी वो है कि सामने वाले की जगह पे आप अपने आप को रख रहे हैं, कि अगर आप पूरे 9 घंटे काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस के अंदर आपका बॉस चिल्ला रहा है, पूरे दिन में आपका इंसल्ट हुआ है, या आपके 4 लोगों के सामने आपको नीचा दिखाया गया है, या आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर लोड डाला गया है, तो किस वजह से वो, जब वो बोलते हैं, आपको शेयर करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, आप अपने आप को उनके जगह पर रख के जब सोचने लगते हैं, दैट इज ऑल्सो कंपैशन, दैट इज ऑल्सो सहानुभूति। तो रिलेशनशिप में इस तरीके से, अगर आप हस्बैंड हो, सोचिए कि आप अपनी वाइफ, आपकी वाइफ अगर हाउस वाइफ है, वो पूरा दिन घर संभालती है, वो पूरा दिन काम करती है, तो जब आप घर पे जाते हो, जब आप उनके साथ मिलते हो, तो एक कंपैशन आपने क्रिएट करना चाहिए, कि मतलब सहानुभूति क्रिएट करना चाहिए कि मैं पूरा दिन भले ही ऑफिस में हूं, लेकिन पूरा घर संभालती है मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को संभालती है मेरी वाइफ। पूरे दिन में अगर आप आए और उनका मूड खराब है, तो आपका भी मूड खराब, उनका भी मूड खराब, तो सबका मूड खराब हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि उनका मूड खराब है, तो आप जानबूझ के अंडरस्टैंड करिए कि उनका मूड खराब कुछ कारण की वजह से हुआ रहेगा, तो उस कारण के लिए, उस चीज के लिए, उस सिचुएशन के लिए आपको एक कंपैशन, एक सहानुभूति क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पर आपको वो देखना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, जो नो इश्यूज, आप, मुझे दिख रहा है कि आप गुस्से में हो या आप सैड हो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मुझे बता क्या हुआ, तो आप उसके साथ कंपैशन क्रिएट कर रहे हैं, सहानुभूति क्रिएट कर रहे हो। तो और जब आप उसकी जगह पर रह के सोचने लग जाएंगे कि पूरे दिन काम करती है, ये काम करती है, वो काम करती है, ये जॉब पे जाती है, वहां पर उनका जॉब आसान नहीं है, इतना टफ जॉब है, अगर मैं उसकी जगह पे रहूंगी तो कितना, मतलब, या रहूंगा उनके जगह पे, तो समझ में आ जाएगा मुझे कि कितना टफ जॉब है, लेकिन वो बहुत आसानी से उसको करती है। इन सारी बातों को आपको ना, इस चीजों को अपने रिलेशनशिप के अंदर एक कंपैशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप कंपैशन क्रिएट करेंगे तो ही आपका रिलेशनशिप कंपैशन, करुणा से भर जाएगा। ओके, सहानुभूति का दूसरा वर्ड है करुणा। करुणा, आप बाहर कुछ चीजों को देखते हो, किसी को मार लग गए, उसके लिए कंपैशन क्रिएट करते हो, दूसरे इंसान के लिए कंपैशन क्रिएट करते हो, लेकिन घर पे जिसके साथ आपने 20-25 साल, 30 इयर्स आप रहे हो, उस पर्सन के साथ कंपैशन क्रिएट नहीं करते हो आप। क्यों? बाहर किसी को, बाजू वाले को मार लग गया और गिर गई वो, अरे रे रे रे, वो बाम लगाओ, अरे रे रे, आ जाओ, भाग के आप जाते हो, सपोर्ट करते हो, अरे बेचारी पैर को लग गए आपके, आपको बाम चाहिए, आपको बैंडेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन वही आपके हस्बैंड अगर गिरेंगे तो क्या भाग के दौड़ के जाते हो अपने हस्बैंड के पैर को देखने के लिए